तो मूल्यांकन तो करना दूसरी गलत बात, है, और मूल्यांकन मूल्यांकन करना यूं गलत है कि मूल्यांकन से एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लगेगा और एक व्यक्ति अपने आप को छोटा मानने लगेगा। एक में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, और कॉम्प्लेक्स है ये भी, और एक में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। दोनों परेशान रहेंगे अपनी जगह। ये नुकसान है इसका। अगर अगर मूल्यांकन नहीं होगा हाँ तो फिर कर्मों के आधार पे जी। जो है आप अच्छा कर्म और बुरा कर्म ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। अरे सर, चोरी कोई कर्म नहीं है। किसने कहा आपको कि चोरी कर्म होती है, हत्या कर्म होती है, बलात्कार कर्म होते है? किसने कहा आपको? तो फिर क्या है ये? कर्म नहीं है तो क्या है ये? इन्हें अपराध बोला जाता है। कर्म अपराध जो क्या है, कर्म नहीं होता? हाँ, जो अच्छाई के उसमें आते हैं उन्हीं को कर्म बोला जाता है। व्यवस्था की लैंग्वेज में इन चीजों को, जैसे झूठ बोलना, ठगी करना, ये कर्म नहीं कहे जाते हैं। ये या तो इन्हें आपराधिक कर्म कहा जाता है। ये कर्म कहा जाता है ना। हाँ ठीक है, उस तरह से बुरे कर्म बोल कर्म लीजिए। कहे जा बुरे कर्म अरे कहे जाते हैं ना। अरे लेकिन ये अरे भाई, लेकिन ये पैसे से थोड़ी तय होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो जितना ज्यादा गुंडा पैसा कमाएगा वो उतना अच्छा कर्म है उसका। ऐसे थोड़ी होता है करके। देखिए, जहाँ जहाँ रिवॉर्ड होता है वहां हाँ, अच्छा कर्म होता है, और जहाँ पनिशमेंट होता है वहां बुरा कर्म होता है। और जहां रुचि होती है वहां क्या होता है? आज की जो रुचि के अनुसार तो आदमी कुछ भी कर सकता है। रुचि नहीं का कुछ भी क्या? निर्धारण तो जो है ना, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी क्या कर सकता है? मतलब जो जो रुचि होगी वही करेगा ना। कुछ भी कैसे करेगा? रुचि का निर्धारण जब हम करने जाएंगे तो फिर उन रुचियों के साथ जो उसके साइड इफेक्ट हैं हमें उसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे रु, रुचियां बहुत ज, अलग अलग हैं समाज में। जैसे किसी समाज का में जैसे किसी की रुचि है कि वो ट्रांसपोर्ट चलाना चाहता है, इसमें इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे? नहीं नहीं भाई, मैं इन रुचियों की बात नहीं कर किसी रहा की हूँ। तो और कौन सी रुचि? अरे सर, कर्म की बात कर रहे हैं ना हम। जो कर्मों का बंटवारा है वो रुचियों के आधार पर है। उसी तो रुचि की बात कर रहे हैं। अभी हम फुटबॉल खेलने की बात थोड़ी कर रहे हैं, कि बैडमिंटन खेलने वाली की बात थोड़ी कर रहे हैं, कि जिम में जाएगा, जिम की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी रुचियों का मतलब ये जो प्रोफेशनल कर्म है इसके आधार पे। इसमें जिसकी रुचि होगी, जिस भी प्रोफेशन में जिसकी रुचि होगी वो उसमें जाके काम करेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बस, बेसिकली ये मैं मैं तो वही ये चीज, आधार रखने से क्या दिक्कत है, मुझे बताइए थोड़ा। उसको आपको ज्यादा रिवार्ड देना की क्या जरूरत है? रिवार्ड सबको क्यों नहीं देते हो? क्या आप सफाई कर्मचारी के बिना कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में कितनी देर बैठ सकता है, बताइए मुझे। खेती वाला अगर अन्न नहीं पैदा करेगा, डॉक्टर बिना खाना खाए कितने दिन डॉक्टरी कर सकता है? अगर क्लर्क वहां नहीं बैठा है तो आईएएस क्या कर लेगा वहां बैठ के? उससे बात डाटा ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि कहां क्या हो रहा है। तो जब ये सबके सब सहयोगी हैं एक पूरी व्यवस्था को चलाने में, तो इसमें किसी को बड़ा और किसी को छोटा क्यों घोषित करना है? उसका उद्देश्य क्या है घोषित करने का? आज का तो ठीक है, आज की तो व्यवस्था ही ऐसी है कि सबको अरुचि के काम मिले हुए हैं, पैसे के चक्कर में सब काम कर रहे हैं। तो आज तो ये अस्वाभाविक गति हो रही है। आज तो सब ये हो ही रहा है, और उसमें फिर अपराध भी हो रहे हैं, लूट खसोट भी हो रही है, मारदाड़ भी हो रही है, फिर सब हो रहा है इसमें। तो अगर इन्हीं चीजों को देखना है कि इनमें कहाँ गलतियां हो रही हैं, और उन्हीं गलतियों को ठीक करके नई व्यवस्था बनानी है, और नई व्यवस्था में वो चीजें नहीं रखनी है जिनसे समस्या पैदा होती है। उस व्यवस्था में वो चीजें रखनी है जिससे काम भी हो और समस्या भी ना पैदा हो। मतलब जो लोगों को चाहिए वो मिल भी जाए और दिक्कत भी ना खड़ी हो। तो ये बात है। तो उस तरह का मूल्यांकन करना क्यों है? एक प्रिंसिपल क्या करेगा अगर वह टीचर नहीं है, दूसरा पूरा स्टाफ नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूल में, तो वहां प्रिंसिपल क्या करेगा? आप मुझे बताइए, कितनी देर बैठेगा गंदी सी कुर्सी पे, धूल भरी कुर्सी पे, धूल भरे मेज पे, कितनी देर किताब रखेगा? क्लर्क नहीं है तो वो रजिस्टर में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कौन आया नहीं आया, क्या करेगा प्रिंसिपल? जी। किसी भी काम के साथ, हर काम के साथ एक जिम्मेदारी है। वो तो एक हर काम के सफाई साथ है। कर्मचारी एक सफाई कर्मचारी भी जो है उसके काम के हम्म। साथ भी जिम्मेदारी है, और एक बिल्कुल। आईएएस है उसके साथ भी जिम्मेदारी है, और एक प्रधानमंत्री है उसके साथ भी जिम्मेदारी है। अरे और सर, सारे जिम्मेदारी काम है के तो काम का और मतलब ही जिम जिम्मेवारी होता है। हाँ, काम का और मतलब ही है, क्योंकि सारे कर्म ही है सारे। जी।
और जिम्मेदारी के आधार पे ही उसका मूल्य तय होता है। अब बात यहाँ अरे पे ये आ जाती है कि अरे सर, जब मैं वही पूछ रहा हूँ कि जिम्मेवारी के आधार पे उसकी वैल्यू क्यों तय कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है कि वैल्यू तय करने की क्या जरूरत है। वैल्यू तय करने की जरूरत इसीलिए है जी। कि भाई अगर वैल्यू तय नहीं करेंगे तो एक हाँ। बेसिक सा नेचर है आदमी का कि वो कम जिम्मेदारी वाला काम करना चाहेगा, ज्यादा क्यों जिम्मेदारियों में नहीं जाएगा। क्यों नहीं और जाएगा, अगर बताइए ज्यादा थोड़ा। जिम्मेदारियों में नहीं जाएगा तो फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, क्या अरे सर, समाज में एक पहले इसी सवाल का जवाब दीजिए ना, आप तो आगे चले जा रहे हैं। ज्यादा जिम्मेवारी वाले काम पर आदमी क्यों नहीं जाएगा, ये बताइए। नहीं जाएगा? क्योंकि जिम्मेदारी उठाने से आदमी डरता है। आप आप कौन सी जिम्मेवारी उठाने से डरते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। कोई एक जिम्मेवारी बताइए जिसे उठाने से आपको डर लगता है। हर वो जिम्मेदारी, हर वो एक का चीज। नाम ले दीजिए ना। सर, एक अब का मैं आ नाम ले जाता दीजिए हूँ, ना। अब मैं हाँ। अब मैं आ जाता हूँ ना उसी पॉइंट पे कि हर वो जी जी। चीज जिससे आदमी को दुख होता हो या दुख होने की संभावना बनती हो, आदमी उससे दूर जाना चाहता है। यह है बेसिक चलो मैं नेचर या नहीं है? च, चलो मैं अपना सवाल बदल देता हूं। ऐसी कौन सी जिम्मेवारी है जिससे आपको दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, ऐसी कौन सी जिम्मेवारी आपको लगती है दुनिया में जितनी जिम्मेवारी हैं उनमें से। अभी अभी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं बता जी देता हूँ। अभी जी अभी बताइए। उन्हीं जिम्मेदारियों पे बता देता हूँ। भाई एक जी जी काम है, बताइए। एक काम है जिसको मैं करूं या ना करूं, जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो मिलना है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जी सर, मैंने तो ये लेकिन पूछा नहीं। अगर मैंने पूछा कि जितनी भी जिम्मेवारियों को आप जानते हैं उसमें से कोई एक जिम्मेवारी बताइए जो आपके लिए दुख कारक है, मतलब जिसको आप करना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी ऐसी कोई बात जहां जहां आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बेकार बात है भाई। 10 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम आप समझते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है, हर किसी के साथ बहुत सारे ऐसे काम है जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ है, सर मैं जो आपका एक पूछ रहा हूँ, आपकी बात पूछ रहा हूँ, मैं दूसरों की नहीं पूछ रहा। आप पड़ोसी का फिर बता रहे हैं। अब फिर आप व्यक्तिगत उस पे आ रहे हैं ना। मैंने अरे सर, फिर एक बार व्यक्ति से पहले पूछ के भी ही पता। कहा था। सर, व्यक्ति से पूछ के पता चलेगा ना। अब क्योंकि आप भी किसी व्यक्ति के ही तो बारे में बता रहे हैं ये बात। ये इस बात के बारे में अभी जब हमने एग्जाम्पल लिया है, तो या तो जी। आपको एक आईएएस और एक क्लर्क, तो मतलब इन दोनों के साथ जब आप बात करेंगे तब आपको इसके बारे में क्लियर पता चलेगा। ओके ठीक ओके, है तो कि आप ये कह जिम्मेदारियों से तो आप ये कह रहे हैं कि आईएएस की जिम्मेवारी से आपको डर लगता है, आप नहीं करेंगे उसको। अगर आईएएस को जो सैलरी मिलती है वो ना मिले तो आप उसको अगर नहीं करना आईएएस चाहेंगे। अगर आईएएस और क्लर्क हम्म। इन दोनों का पे स्केल सेम हो या समाज में इन अरे सर, दोनों मैं का तो जो है ना सर लेवल मैं कुछ सेम और हो। पूछ सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बता रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको एक भी ऐसी जिम्मेवारी नहीं लग रही जिससे आपको दुख होगा अगर आप करेंगे उसे, सभी के बराबर सैलरी में। समझ लो कि सारे जितने भी प्रोफेशन है सबकी एक बराबर सैलरी है। अब इसमें कौन सा ऐसा काम होगा जिसे करने में आपको दुख लगेगा। अगर कोई और उसके साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैसिलिटी ना नहीं जुड़ी है ना हो, कुछ भी नहीं है ना जो एक्स्ट्रा, हाँ सब में बराबर है, सब में बराबर है। हाँ, जो लोगों के साथ उसको अलग ना करती हो, लोगों से विशेष ना बनाती हो, स्पेशल ना बनाती हो, हाँ। तो जाहिर सी बात है आदमी हाँ उन बताओ। बड़े बड़े कामों को नहीं करेगा। कौन सा बड़ा काम, कोई एक बड़ा जिन काम तो कामों के बताइए। जिन कामों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अरे काम नहीं बस करेगा। बस बस। अरे सर, देखो आप इतनी देर से उस एक काम का चुनाव करके बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में कि जिससे आदमी को दुख होता हो। बस वो उसकी रुचि का होना चाहिए। रुचि का होगा तो उसको मजा आएगा, और रुचि का नहीं है तो पैसे लेके भी वो ऐसे दुखी दुखी भाव से ही करेगा।
कम से कम 10 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन आप एक काम ढूंढ नहीं पा रहे हैं ऐसा कि जिसे बराबर पैसे में करने में आपको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, या आप नहीं पहले करना चाहो जिस काम को। मैं पहले ही बता चुका हूँ ना कि अगर सारी कहाँ बता चीजें चुके हैं सेम आप? होंगी, हम्म। व्यवस्था सेम होगी, फैसिलिटी सेम होगी, तो आदमी जी, आईपीएस नहीं बनना चाहेगा, आदमी क्लर्क बनना चाहेगा। मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, आप क्लर्क बनना चाहोगे कि आईपीएस अरे बनना हाँ, चाहोगे? मेरी भी बात ये है कि अगर सारी चीजें सेम है, जी जी। अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई तो अंतर आदमी नहीं है। मैं भी आईपीएस ना बनने की बजाय क्लर्क बनना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ हाँ ठीक बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, यहाँ जिंदगी हाँ ठीक मौज की है। ठीक। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल 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 यही बात है। अब ये आप 10 मिनट पहले बोल देते तो मामला कितना आसान हो गया था। अब मुझे सुनो, मुझे सब कुछ बराबर मिले जैसे सबको मिलेगा, तो भी मैं सबसे बड़ी पोस्ट लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेने में मजा आता है। वो मेरी रुचि का काम है। तो इसका मतलब आपकी व्यवस्था में जिम्मेदारियों से चूकने पे कोई दंड विधान नहीं है। ना, दूसरी जिम्मेवारी पे चले जाएंगे, जो जिम्मेवारी वो ठीक से निभा सके, जिसमें उनकी रुचि होगी। अगर गलती से किसी बेरुचि वाले कार्य का चुनाव हो गया है, तो ऐसे तो होगा नहीं ऐसा, पर अगर ऐसा इस हुआ तो वो फिर एक 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 जिम्मेवारी से उस जिम्मेवारी पर चला जाएगा जिस जिम्मेवारी के वो अपने आप को रुचि वाला समझता है। बस सिंपली। और दंड काय के लिए देंगे? इस चूक की वजह से अगर कोई अव्यवस्था हुई है, हाँ, उसका उसका परिणाम। वो होगा ही नहीं, पहले तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा होगा ही नहीं पहले तो। अच्छा, मतलब व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई कुसंगति नहीं आएगी, ना, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ना चाहे कोई कुछ भी कर ले। अच्छा, सिस्टम इस प्रकार का ना, इसीलिए तो मैं बोल मतलब रहा हूँ कि थोड़ा मतलब सिस्टम को स्टडी करो, तो फिर मतलब मजा आए। नहीं, मतलब एक फुल प्रूफ सिस्टम है। यस, फुल प्रूफ सिस्टम है। 100%। आप कहीं से दंड विधान लीकेज निकाल कर नहीं दिखा सकते। दंड दंड विधान है विधान ही नहीं कोई उसमें। नहीं है, ना, दंड विधान कोई दंड नहीं है। विधान। सर, अगर फुल प्रूफ सिस्टम है तो दंड विधान की जरूरत कहाँ है? फुल प्रूफ नहीं होता तभी दंड विधान होते हैं। जैसे आज का सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, दंड विधान है, इतने सारे दंड होते सोते, इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और उसके बावजूद में भी किसी के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या अरे होता है? आईएएस से कुछ हो भी जाए तो उसको क्या दंड मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। फिर तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन उठेंगे। खैर चलिए, कोई बात नहीं, हाँ, तो करेंगे वो इस पे वो जब तो धीरे उठेंगे। धीरे बात आगे बढ़ेगी तब। यस यस, इसीलिए इसीलिए बता रहा हूं कि ये व्यवस्था कुछ अलग ही टाइप की व्यवस्था है, जो आदमी सोच नहीं सकता पुरानी व्यवस्था के आधार पे। ये कुछ आउट ऑफ बॉक्स व्यवस्था है। इसीलिए इसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली उस आदमी से जो बहुत सवाल जिनको उठते हैं, जो करते हैं बहुत सवाल, उनको बोलते हैं कि देखो, आपके सारे सवाल आज के सिस्टम से उठ रहे हैं, क्योंकि उसी को आप जानते हैं। अब नया जो सॉल्यूशन है उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। तो अब मैं जो उत्तर दे रहा हूं वो तो नए सिस्टम के आधार से दे रहा हूं, और आप उन उत्तरों को आज के सिस्टम के आधार से ले रहे हो, तो इसलिए वो वहां पे सेट नहीं बैठते, क्योंकि वहां हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता रखी है कि ये वैल्यूएशन से कितने बड़े दुख पैदा हो रखे हैं दुनिया में। जब आपको इसका आधार पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अरे अरे, वैल्यूएशन तो बहुत बहुत बुरी व्यवस्था है। इतनी बुरी व्यवस्था है कि जितने सारे दुख अब आज दुनिया को हो रहे हैं उसके जड़ में यही है। तो तब आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, तब आपके प्रश्न करने का ढंग बदल जाएगा। तब ऐसा सोच के नहीं बोलेंगे कि नहीं, वैल्यूएशन तो होना जरूरी है। फिर इसके साथ आपको यह भी पता चलेगा कि आदमी के करने का जो मोटिवेशन है, वो पैसे के अलावा, पारितोषिक के अलावा, नाम के अलावा, कोई और भी ऐसी एक बड़ी चीज है जो हो सकता है, जो इन सब से बड़ी है, जो इतनी तृप्ति देती है कि ये सारी मिलके भी नहीं दे सकती। तो आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा।